ओम शांति। 17 मार्च 2025। सुनते हैं आज की साकार मुरली। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मीठे शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, पढ़ाई ही कमाई है। पढ़ाई ही कमाई है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से ही तुम 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पढ़ाई ही कमाई है। कौन सी पढ़ाई? अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई, जो अभी स्वयं भगवान आके पढ़ाते हैं। बाबा कहते, बच्चे, ये जो अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई है, यह सोर्स ऑफ इनकम है, अर्थात 21 जन्मों के लिए कमाई है। तो इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनका पूरा पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा। क्या कहा शिव बाबा ने? उनका पूरा पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। कौन? जो बाबा के प्यारे बच्चे हैं, जो पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे, वो कभी भी फेल अर्थात माया से हार नहीं खा सकते। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। उन पर फिर राहु की दशा बैठ जाती है। राहु माना सजा। तो अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति द्वारा अर्थात बृहस्पति बाप द्वारा बृहस्पति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है, गुरु की दशा बैठी है, सदगुरु की। इससे क्या होता है? सदा सुख शांति की बरसात होती रहती है, सदा सुख शांति की अनुभूति होती है। तो बाबा कहते, बच्चे, श्रीमत पर जो चलते हैं उन्हें सुख शांति का अनुभव होता है। इस गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। यह है पाप आत्माओं की पुकार। ये जो गीत है, इसमें क्या स्पष्ट हो रहा है? कौन पुकार रही हैं? पाप आत्माएं, है ना। बाबा क्या कहते हैं? तुम आत्माएं ही ऊपर से नीचे आते आते पतित बन जाती हो, पावन से पतित बन जाती हो। तो फिर लास्ट में क्या करते हैं? भगवान को पुकारते हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, आओ और हम पाप आत्माओं को इस पतित दुनिया से पावन बनाए घर वापस ले जाओ। तो आत्माएं पुकार रही हैं, तुमको तो पुकारना नहीं है, क्योंकि तुम पावन बन रहे हो। जिन्हें बाबा नहीं मिला वो तो पुकारती रहती हैं, लेकिन जिन्हें शिव बाबा मिल गए हैं वो पावन बन रही हैं। अब वो पावन बन रही हैं तो पुकारती नहीं हैं। तो यह धारण करने की बातें हैं। बड़ा भारी यह खजाना है। जैसे स्कूल की पढ़ाई भी खजाना है ना। पढ़ाई से शरीर निर्वाह चलता है। पढ़ाई से शरीर निर्वाह चलता है। बच्चे जानते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। यह बड़ी ऊंची कमाई है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। सच्चा सच्चा यह सत्संग सारे कल्प में एक ही बार होता है, जबकि पुकारते हैं पतित पावन आओ। अब वह पुकारते रहते हैं, यहाँ तुम्हारे सामने बैठे हैं। कहते हैं बाबा कि अभी शिव बाबा तुम बच्चों के सामने बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए, जहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा। तुमको चैन मिलता है स्वर्ग में। नर्क में बाबा के तो थोड़े ही चैन हैं। यह तो विषय सागर है, कलयुग है ना। सब दुखी ही दुखी हैं, भ्रष्टाचार से पैदा होने वाले हैं। इसीलिए आत्मा पुकारती है, बाबा हम पतित बन गए हैं। पावन होने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। अच्छा, स्नान किया तो पावन हो जाना चाहिए ना। फिर घड़ी घड़ी धक्के क्यों खाते हैं? धक्के खाते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते
पाप आत्मा बन जाते हैं। 84 का राज तुम बच्चों को बाप ही बैठ समझाते हैं, और धर्म वाले तो 84 जन्म लेते नहीं। तुम्हारे पास यह 84 जन्मों का चित्र अर्थात सीढ़ी बड़ा अच्छा बना हुआ है। कल्प वृक्ष का भी चित्र है गीता में। बाबा कहते हैं कि कल्प वृक्ष का भी चित्र है गीता में, परंतु भगवान ने गीता कब सुनाई, क्या आकर किया, कुछ भी बच्चे नहीं जानते। और धर्म वाले अपने अपने शास्त्र को जानते हैं। बाबा कहते हैं और धर्म वाले तो बच्चे अपने अपने शास्त्रों को जानते हैं, लेकिन भारतवासी तो बिल्कुल भी नहीं जानते। तो बाप कहते हैं कि मैं संगम युग पर ही स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। ड्रामा में चेंज हो नहीं सकती। जो कुछ ड्रामा में नोंद है वह हूबहू होना ही है। ऐसा नहीं होकर फिर बदल जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का चक्र पूरा बैठा हुआ है। इस 84 के चक्र से तुम कभी छूट नहीं सकते हो, अर्थात यह दुनिया कभी खत्म नहीं हो सकती। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। यह 84 का चक्र सीढ़ी बहुत जरूरी है। त्रिमूर्ति और गोला तो मुख्य चित्र हैं। गोले में क्लियर दिखाया हुआ है हर एक युग 1250 वर्ष का है। यह है जैसे अंधों के आगे आईना। क्या कहा शिव बाबा ने कि हर एक युग 1250 वर्ष का है। यह है जैसे अंधों के आगे आईना। 84 जन्म पत्री का आईना। तो बाप तुम बच्चों की दशा वर्णन करते हैं। बाप तुम्हें बेहद की दशा बताते हैं। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है। फिर है पढ़ाई पर मदार। कोई पर बृहस्पति की तो कोई पर चक्र की, कोई पर राहु की दशा बैठी है। नापास हुआ तो राहु की दशा कहेंगे। बाबा कहते अगर फेल हो गए, माया पर जीत नहीं पाए तो क्या होगा, सजा खानी पड़ेगी, तो राहु की दशा कहेंगे। तो यहाँ भी ऐसे हैं, श्रीमत पर नहीं चलते तो राहु की अविनाशी दशा बैठ जाती है। इसीलिए क्या कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। इसलिए जो भी अपने विकारों का, बुराइयों का दान कर देगा, और तो बाबा कहते उस पर किसकी दशा बैठेगी, शिव बाबा की, बृहस्पति की, वृक्षपति बाप की। लेकिन जब श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो राहु की दशा बैठ जाती है। तो बाबा कहते बच्चे वह बृहस्पति की अविनाशी दशा, और कहा यह फिर राहु की दशा हो जाती है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इसमें बहाना नहीं देना चाहिए। सेंटर दूर है, यह है, पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो भी पहुंचना चाहिए। बाबा कहते हैं पढ़ाई में बहाना नहीं देना चाहिए। पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो भी बाबा कहते हैं सेंटर पहुंचना चाहिए। मनुष्य यात्राओं पर जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं। आगे बहुत पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में भी जाते थे। यह तो एक शहर की बात है। यह बाप की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिससे तुम यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। तो ऐसी ऊंची पढ़ाई के लिए कोई कहे दूर पड़ता है या फुर्सत नहीं है तो बाप क्या कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे पूरी कोशिश करनी चाहिए कि बाप की मुरली मिस ना हो, पढ़ाई मिस ना हो। इसीलिए फुर्सत करके जाना ही चाहिए। यह बच्चा तो लायक नहीं है। अगर नहीं जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो क्या बोलेगा बाबा, यह बच्चा तो लायक नहीं है। बाप ऊंच उठाने आते हैं तो यह अपनी सत्यानाश क्यों कर देते। बाबा कहते अपनी सत्यानाश नहीं करनी है, मतलब अपनी आत्मोन्नति करनी है। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, इकट्ठे रहते भी विकार में नहीं जाना है। बीच में ज्ञान योग की तलवार है।
हमको तो पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। अभी तो पति दुनिया के मालिक है ना। वह देवताएं थे डबल सिर ताज, फिर आधा कल्प बाद लाइट का ताज उड़ जाता है। इस समय लाइट का ताज कोई पर भी नहीं है। जो पवित्रता का ताज है, बाबा कहते कोई पर भी नहीं है, सिर्फ जो धर्म स्थापक हैं उन पर हो सकता है, क्योंकि वह पवित्र आत्माएं शरीर में आकर प्रवेश करती हैं। यही भारत है जिसमें डबल सिर ताज भी थे, सिंगल ताज वाले भी थे। अभी तक भी डबल सिर ताज के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाते हैं, उसमें पूरा ऊपर से नीचे तक प्यूरिटी का लाइट दिखाते हैं और रत्न जड़ित ताज भी दिखाते हैं। लेकिन राधा कृष्ण में सिर्फ मात्र पीछे, सिर के पीछे सिर्फ लाइट का गोला दिखाते हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक का नहीं दिखाते। तो बाबा क्या कहता है, सिंगल ताज वाले भी अभी तक डबल ताज वालों के आगे माथा टेकते हैं, क्योंकि वह है पवित्र महाराजा महारानी। तो महाराजाएं राजाओं से बड़े होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जागीर होती है। सभा में भी महाराजाएं आगे और राजाएं पीछे बैठते हैं। नंबरवार कायदे से उन्हों की दरबार लगती है। यह भी ईश्वरीय दरबार है। इनको इंद्र सभा भी गाया जाता है। तुम ज्ञान से परियां बनते हो। खूबसूरत को परी कहा जाता है ना। ज्ञान गुणों से सजते हो तो बाबा क्या कहते हैं, देवताओं को परी तो बोलते हैं, क्योंकि खूबसूरत हो जाते हैं तो नेचुरल ब्यूटी हो जाती है। राधे कृष्ण की नेचुरल ब्यूटी है ना, इसीलिए सुंदर कहा जाता है। फिर जब काम चिता पर बैठते हैं तो वह भिन्न भिन्न नाम रूप में श्याम बनते हैं। तो क्या कहा, श्याम सुंदर, सुंदर से श्याम, श्याम से सुंदर। तो ये चक्र फिरता रहता है। शास्त्रों में यह कोई बातें है नहीं। ज्ञान, भक्ति और वैराग 3 चीजें हैं। ज्ञान उच्चते उच्च है। अभी तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तुमको वैराग्य है भक्ति से। भक्ति माना देवहान में जो भी बाहर के कर्मकांड किए जाते हैं सब भक्ति तो है। तो बाबा क्या कहता है कि तुम्हें अभी वैराग्य है, क्योंकि तुमने सत्य को जान लिया है। सत्य क्या है कि मैं ही आत्मा हूँ और मैं ही पतित से पावन बनने वाली हूँ, मैं ही देवकुल की महान आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे अपने सत्य को, स्वरूप को जानो। तो जिस दिन ये सत्य पहचान में उस दिन से भक्ति छूट गई, तो हद की भक्ति छूट गई। तो बाबा ने कहा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य 3 चीजें हैं। ज्ञान उच्चते ऊंचा है। अभी तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तुमको वैराग्य है भक्ति से। ये सारी तमो प्रधान दुनिया अब खत्म होने वाली है, उनसे वैराग्य है ना। जो भी व्यर्थ का है, बाबा कहते हैं व्यर्थ के स्वभाव, संस्कार, व्यर्थ के कर्म का बाबा सब कहते भागना। भक्ति माना भागना। तो बाबा कहते बच्चे उनसे सब वैराग्य है। जब नया मकान बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है ना। तो हम नई दुनिया में जाते हैं, नए घर में जाते हैं, तो ये पुराने घर, पुरानी दुनिया की जो भी बातें हैं, रीति रस्म रिवाजें हैं, सब वैराग्य कर दिया, उनसे वैराग्य हो गया, क्योंकि सत्य में आ गए। तो अब हम नई दुनिया में जाते हैं। अब बुद्धि नई दुनिया तरफ है, नई सत्य की दुनिया की तरफ है। तो वह है, बाबा कहते यह है पुरानी दुनिया नर्क। सतयुग त्रेता को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा की स्थापना की हुई ना। शिवालय क्यों बोला कि शिव बाबा की स्थापना की हुई है ना। तो अभी इस वैश्यालय से, वैश्यालय माना देह अभिमान की पतित छिछी दुनिया से तुमको नफरत आती है। कईयों को नफरत नहीं आती, क्यों? क्योंकि उन्हें सत्य का बोध नहीं, उन्हें सत्य का आत्म का अनुभव नहीं है, इसलिए उन्हें वही गंदी छिछी दुनिया अच्छी लगती है। बाबा कहते शादी बर्बादी कर गटर में गिरना चाहते हैं, क्योंकि उससे जो नुकसान है वो बच्चों को नहीं मालूम, तो उनको गटर में गिरना चाहते हैं। मनुष्य तो सभी हैं विषय वैतरणी नदी में, गंदे में पड़े हैं। दुख होता है ना
कीचड़ में क्या होता है, सुख मिलता है कि दुख मिलता है? तो बाबा कहते बच्चे दुख में पड़े हैं, गंद में पड़े हैं, एक दो को दुख देते हैं, हिंसा करते हैं। गाया भी जाता अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो जब भगवान आकर के अमृत की बरसात करते हैं, जब इस सत्य का ज्ञान हो जाता है तो फिर विष काहे को खाएंगे, अमृत पिएंगे। जो कुछ कहते हैं उसका अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, कई बच्चे हैं ना। बाबा कहते सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है, तो नंबरवार ज्ञान ग्रहण करती है, नंबरवार उस चीज को समझती है और नंबरवार उसको आत्मसात भी करती है। इसीलिए कहा कि तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। सेंसिबल टीचर देखते हैं, तो बाबा कहते सेंसिबल टीचर देखते ही समझ लेगा कि इनकी बुद्धि कहाँ भटक रही है, देह और देह की दुनिया में भटक रही है। क्लास के बीच कोई उबासी लेते हैं या झुटका खाते हैं तो समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ घर बार या धंधे धोरी तरफ भटक रही है, क्योंकि ज्ञान समझ में ही नहीं आ रहा है। जब कोई चीज समझ में नहीं आती है और जबरदस्ती बैठे रहते हैं, बोर लगता है, तो क्या आती है, नींद आती है, झुटके आते हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती है, तो फिर उबासी आती है। उबासी थकावट की भी निशानी है ना। बाबा कहते हैं कि टू मच धंधा पानी करते हैं तो भी उबासी आती है, टेंशन होती है तो भी उबासी आती है। तो बाबा कहते ये देह अभिमान की भी निशानी है। तो थकावट ज्यादा होने से भी उबासी आती है। धंधे में मनुष्यों की कमाई होती रहती है तो रात को भी 1-2 बजे तक भी बैठे रहते हैं, है ना। उस विनाशी धन में इतना लगाव होता है कि उसके लिए तो रात की नींद भी फिट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो बाबा कहते बच्चे उबासी नहीं आती। यहाँ तो बाप उससे भी कितना ऊंचा अविनाशी 21 जन्मों के लिए जो ज्ञान का खजाना देते हैं, वो हमारा 21 जन्मों का सुख शांति का वर्षा देता है। तो बाबा कहते हैं कि खजाना देते हैं, उबासी देना घाटे की निशानी है। तो घाटा हो रहा है ना, अगर बाप की अविनाशी ज्ञान रत्नों के खजाने को नहीं लेते, उबासी आती है, तो इसका मतलब खजाने लेने में घाटा हो रहा है ना। देवाला मारने वाले झुटका खाते बहुत उबासी देते हैं। तुमको तो खजाने के पिछाड़ी खजाना मिलता रहता है, क्योंकि लेने में रुचि है। तो कितना अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई समय कोई उबासी दे तो सेंसिबल टीचर समझ जाएगा। क्या समझ जाएगा? कि इनका बुद्धि योग और तरफ भटकता रहता है। यहाँ बैठे घर बार याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। यहाँ तो तुमको भट्टी में रहना होता है और कोई की याद ना आए। समझो कोई 6 दिन भट्टी में रहा, पिछाड़ी में किसकी याद आई, चिट्ठी लिखी, तो क्या फेल कहेंगे? फिर 7 रोज शुरू करो, फिर 7 रोज शुरू करो। बाबा कहते हैं कि 7 रोज भट्टी में डालते हैं कि सब बीमारी निकल जाए। कौन सी बीमारी? देह अभिमान की बीमारी निकल जाए। लेकिन फिर 7वें रोज क्या हुआ? याद आ गई तो चिट्ठी लिख दी तो फेल। फिर बाबा कहते 7 रोज भट्टी में पकाओ। तुम आधा कल्प के महान रोगी हो, बैठे बैठे अकाली मृत्यु हो जाती है, माना अनिश्चय हो जाता है। सतयुग में ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ तो कोई न कोई बीमारी जरूर होती है ना। देह को भी बीमारी लगती है, 5 तत्वों को भी, और आत्मा को भी बीमारी लग जाती है। मरने के समय बीमारी में चिल्लाते रहते हैं, दुखी होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में जरा भी दुख नहीं होता। वहां तो समय पर समझते हैं अभी टाइम पूरा हुआ, हम यह शरीर छोड़ बच्चे बनते हैं। यहाँ भी तुमको साक्षात्कार होंगे कि यह बनते हैं। ऐसे बहुतों को साक्षात्कार होते हैं, ज्ञान से भी जानते हैं कि हम बेगर टू प्रिंस बन रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह राधा कृष्ण बनने की है। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह राधा कृष्ण बनने की है। लक्ष्मी नारायण नहीं, राधे कृष्ण, क्योंकि पूरे 5000 वर्ष तो इनके ही कहेंगे। क्या कहा बाबा ने?
लक्ष्मी नारायण के तो फिर भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। ये राधे कृष्ण जब सतयुग में स्टार्टिंग में जन्म लेते हैं, फर्स्ट नंबर, और लक्ष्मी नारायण कब बने? जब स्वयंवर हो गया, तो 20-25 साल की उम्र के बाद स्वयंवर हुआ, राजगद्दी में बैठे, तो 20-25 वर्ष कम हुए ना। पवित्रता की जो पावर है वो फर्स्ट नंबर के जन्म, बच्चा स्टेज में पावरफुल होती है ना। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे जो राधा कृष्ण है फर्स्ट प्रिंस, ये है नंबर 1 पवित्र। लक्ष्मी नारायण के भी 20 से 25 वर्ष कम हो जाते हैं, तो यह भी किसको पता नहीं कि राधे कृष्ण ही फिर से लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो अभी तुम बच्चे समझते जाते हो, यह पढ़ाई है। हर एक गांव-गांव में सेंटर खुलते जाते हैं। तुम्हारी यह है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। इस सेवा के लिए, इस ज्ञान के लिए बाबा कहते सिर्फ मात्र 3 पैर पृथ्वी चाहिए, मतलब थोड़ी सी जगह भी काफी है। वंडर है, बाबा कहते वंडर है ना, जिनकी तकदीर में है तो वो तो अपने कमरे में भी सत्संग खोल देते हैं। भाई मान लो किसी के घर में ही है, जगह है, तो वो अपने घर पे ही बाबा का सेवा करते हैं। तो यहाँ जो बहुत पैसे वाले हैं, उन्हों के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। तुम बाप से वर्षा ले रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। बाप खुद कहते हैं कि इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग वहां लगाओ, कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करो। हर बात देखनी होती है ना। तुम्हारी यह प्रैक्टिस हो रही है। बाप समझाते हैं हमेशा शुद्ध कर्म करो, अशुद्ध कोई काम ना करो। कोई भी बीमारी है तो सर्जन बैठा है, उनसे राय करो। हर एक की बीमारी अपनी है, सर्जन से तो अच्छी राय मिलेगी। पूछ सकते हो इस हालत में बाबा क्या करे। सुप्रीम सर्जन शिव बाबा, इनसे पूछ सकते हो कि बाबा इस हालत में क्या करे। और वैसे भी मुरली में बाबा हर एक बात का उत्तर देते ही रहते हैं। तो अटेंशन रखना है कि कोई भी विकर्म ना हो जाए, देवभानवश कोई भी पाप ना हो जाए। यह भी गायन है, जैसा अन्न वैसा मन। तो भोजन पर भी बहुत ध्यान देना है, स्थूल भोजन पर भी और सूक्ष्म भोजन पर भी। एक होता है शरीर का भोजन, तो शरीर के भोजन पर भी बाबा कहते हैं टेंशन रखो और योग युक्त भोजन खाओ। और बाबा ने कहा ज्ञान का भी शुद्ध भोजन करो। कौन सा ज्ञान? जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का बाबा ज्ञान देते हैं, डायरेक्ट शिव बाबा पढ़ाते हैं, उसे पढ़ना है। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारे धर्म गुरुओं द्वारा ज्ञान दिया जाता है, लेकिन बाबा कहते बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों को सुनो, अविनाशी कमाई करो, जो अभी शिव बाबा गीता का ज्ञान देते हैं। तो मांस खरीद करने वाले पर, बेचने वाले पर, खिलाने वाले पर भी पाप लगता है ना। जो बात ये लागू हो रही है कि जब देव के लिए इतना पाप लगता है, तो सोचो आत्मा के हिसाब में भी तो यही बात होगी ना, कि जैसा अन्न वैसा मन। तो खाना में अगर मांस खाया, लाया, बेचने वाला ने बेचा, खिलाने वाले ने बनाया, फिर उसने खाया, तो सबको पाप लगा ना। ठीक इसी तरह बाबा भी बच्चों को ज्ञान के लिए भी कहते हैं, अच्छा ज्ञान रत्नों को लेना है, अच्छी बातें ही सुनानी है, अच्छा ही लेन देन करना है, व्यर्थ की बातें न सुननी है न सुनानी है, नहीं तो सबके ऊपर पाप लग जाता है। झर मुई झग मुई व्यर्थ की बातें सब लाइन से जाता है सबके ऊपर। जिन्होंने सुना, जिसने सुनाया, जिसने लिया, जिसने दिया, सबके ऊपर बराबर हिसाब बैठ जाता है। तो पतित पावन बाप से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। सर्जन से छिपाया तो बीमारी छूटेगी नहीं। यह है बेहद का अविनाशी सर्जन। इन बातों को दुनिया नहीं जानती है, तुमको भी अभी नॉलेज मिल रही है। फिर भी योग में बहुत कमी है, याद बिल्कुल करते नहीं हैं। ये तो बाबा जानते हैं, फट से कोई याद ठहर नहीं जाएगी। बाबा कहते कोई भी चीज जल्दी से एकदम नहीं हो जाती है। हाँ, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, और धीरे धीरे करके वो फिर अपने जीवन में धारणा में आ जाती है। नंबरवार तो है ना,
जब याद की यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था पूरी हुई। फिर लड़ाई पूरी लगेगी। तब तक कुछ ना कुछ होता फिर बंद होता रहेगा। लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती है। क्या कहा बाबा ने कि लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती है, परंतु विवेक कहता है जब तक राजाई स्थापन नहीं हुई है तब तक बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी, थोड़ी थोड़ी लगकर बंद हो जाएगी। यह तो कोई नहीं जानते कि राजाई स्थापन हो रही है। सतो प्रधान सतो रजो तमो बुद्धि तो है ना। तुम्हारे में भी सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति याद करते रहेंगे। ब्राह्मण तो अभी लाखों की अंदाज में होंगे, परंतु बाबा कहे कि उसमें भी सगे और लगे तो है ना। जो अच्छी रीति बाप के राइट हैंड है उन्हें क्या कहा, सगे बच्चे, और कुछ लगे हैं लेफ्ट हैंड जो समय समय पर उपस्थित नहीं होते। इसलिए बाबा कहता सगे और लगे। लगे रावण की मत पर चलेंगे, कभी कभी माया में आ जाते हैं। कुछ रावण की मत पर कुछ राम की मत पर लंगड़ाते चलेंगे। तो बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन हो। तो स्वर्ग में चैन ही चैन है, दुख का नाम निशान नहीं। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। अभी तो बाबा कहते कलयुग है, यहाँ फिर स्वर्ग कहाँ से आया। तुम्हारी बुद्धि अब स्वच्छ बनती है। स्वच्छ बुद्धि वालों को मलेच्छ बुद्धि नमन करते हैं। आप पवित्र बुद्धि धारण करो। तो बाबा कहते हैं जो भी मलेच्छ आत्माएं हैं, है ना, गंदी बुद्धि वाले, नीची बुद्धि वाले हैं, वो आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो पवित्र रहने वालों का मान है। सन्यासी पवित्र हैं तो गृहस्थी देखो उन्हें माथा टेकते हैं ना। तो सन्यासी तो विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। फिर भी सन्यासी तो विकार से जन्म लेते हैं, लेकिन देवता तो तन से भी शुद्ध और आत्मा से भी पवित्र होते हैं। लेकिन सन्यासी तो सिर्फ आत्मा से शुद्धता को धारण करते हैं, लेकिन विकार से पैदा होने की वजह से शरीर तो अशुद्ध ही कहेंगे ना। तो देवताओं को तो कहा ही जाएगा संपूर्ण निर्विकारी। सन्यासियों को कभी संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं सन्यासी का शरीर अपवित्र होता है। तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। इसलिए कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। जो बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यहाँ सम्मुख सुनने से नशा चढ़ता है, फिर कोई का कायम रहता है, कोई का तो झट उड़ जाता है। संग दोष के कारण नशा स्थायी नहीं रहता। तुम्हारे सेंटर पर ऐसे बहुत आते हैं, थोड़ा नशा चढ़ा फिर पार्टी आदि में कहाँ गए, शराब बीड़ी आदि पिया, खलास, संग का रंग लग गया ना वहाँ का, तो सारा ज्ञान एक साइड हो गया। संग दोष बहुत खराब है। बाबा कहता संगत बहुत खराब है। हंस और बगुले इकट्ठे रह ना सके। पति हंस बनता है तो पत्नी बगुला बन जाती है, लड़ने झगड़ने लग जाती है। कहाँ फिर स्त्री हंसनी बन जाती है तो पति बगुला हो पड़ता है, पति लड़ाई झगड़ा करता है। कहे पवित्र बनो तो मार खाए कौन? पत्नी कहे कि पवित्र बनो तो पति से मार खाए। कोई कोई घर में सब हंस होते हैं, फिर चलते चलते हंस में बदल बगुला बन पड़ते हैं। बाप तो कहते अपने को सब सुखदाई बनाओ, सब अपने को सुखदाई बनाओ, बच्चों को भी सुखदाई बनाओ। यह तो दुख धाम है ना। अभी तो बहुत आफतें आनी हैं, फिर देखना कैसे त्राही त्राही करेंगे। अरे बाप आया है, हमने बाप से वर्षा नहीं लिया, फिर तो टू लेट हो जाएगी। क्या होगा? टू लेट, माना वर्षा नहीं मिलेगा, मात्र दृष्टि मिलेगी, वो भी 1 सेकेंड की। पढ़ाई तो नहीं करे ना, पुरुषार्थ तो नहीं किया, जमा तो नहीं किया ना, तो कहा टू लेट हो जाएगी। बाप स्वर्ग की बादशाही देने आते, वह गवा बैठेंगे, किस जन्मों की स्वर्ग की बादशाही गवा बैठेंगे। इसीलिए बाबा समझाते हैं कि बाबा के पास हमेशा मजबूत को ले आओ, जो खुद समझकर दूसरों को भी समझा सके। बाकी बाबा कोई सिर्फ देखने की चीज तो है नहीं कि दर्शन कर लो हो गया।
हमारी सदगति हो गई, ऐसा तो नहीं है ना। शिव बाबा कहाँ दिखाई पड़ता है? शिव बाबा तो देह से परे है। अपनी आत्मा को देखा है क्या? जो बाबा को देखने की सोचते हैं, अपनी आत्मा को देखा है क्या? सिर्फ जानते हो ना। ऐसे ही शिव बाबा को जानना है, समझना है, अनुभव करना है। बाबा कोई देखने में नहीं आता। वैसे परमात्मा को भी जानना है। दिव्य दृष्टि बिगर उनको कोई देखा नहीं जा सकता। दिव्य दृष्टि माना दिव्य ज्ञान, जो बुद्धि है, जो परमात्मा अभी हमें देते हैं, उससे हम बाबा को देख सकते हैं। दिव्य दृष्टि में अब तुम सतयुग देखते हो, वहां फिर प्रैक्टिकल में चलना है। अभी तो क्या है, संकल्पों के द्वारा हम वो सब चीजें देखते हैं, अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि बाबा कहते हैं जितना तुम बुद्धि से, सत्यता से, धारणा से सतयुगी बातों को, शिव बाबा की श्रीमत को धारण करते जाएंगे, उतना ही तुमको सतयुग के नजारे समीप दिखाई देंगे। आत्मा स्वभाव संस्कारों से जितना देवात्मा बनती जाएगी, उसे सतयुग के नजारे स्पष्ट दिखाई देंगे। तो कहा प्रैक्टिकल में फिर चलना है। कलयुग विनाश तब होगा जब आप बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे। हाँ, कहा बाबा कहते कलयुग का विनाश कब होगा? जब आप बच्चे कौन? जो पढ़ रहे हैं, जो सम्मुख हैं, बाबा कहते हुए वो कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे, तो बाबा ने कहा इस कलयुग का विनाश होगा। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सी किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा बोले कि बच्चे इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग बाप व नई दुनिया तरफ लगा रहे। ध्यान रहे कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म ना हो जाए। हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। दूसरा बाबा ने कहा संग दोष बहुत खराब है, इससे अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपने को और परिवार को सुखदायी बनाना है ना, सत्य का परिचय देकर सुखदायी बनाना है। पढ़ाई के लिए कभी भी बहाना नहीं देना है। पढ़ाई चाहे कैसे भी करके करो, है ना, लेकिन पढ़ाई के लिए कोई बहाना नहीं देना। हमेशा पढ़ाई जरूर पढ़नी, मुरली मिस नहीं करनी है। फिर बच्चों को आज बाबा ने वरदान दिया, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा ने कहा कि जैसे बाप के संकल्प व बोल में, नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य विश्व की सर्वात्माएं, बाबा कहते कोई भी कार्य करते विश्व की सर्वात्माएं इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। कैसे? मन से, संकल्पों से, पुराने स्वभाव संस्कारों से बाबा कहते अपने को आत्मा निश्चय करो, है ना, शुद्ध पवित्र आत्मा हो। जब इस सोपान की स्मृति की सीट पर सेट होकर आप बैठते हो, तब जाकर के ये सेवा आप अच्छे से कर सकते हो। अच्छा, फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा कि मैंपन और मेरापन यही देहाभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। मैंपन और मेरापन, बाबा कहते बच्चे यही देहाभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। आज बाबा ने अव्यक्ति सारे की पॉइंट में बोला कि सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूँ। अच्छा, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं, तो दूसरों को आपका सच सच नहीं लगेगा। क्योंकि बाबा कहते अगर सत्य है अंदर,
तो आपके जीवन में प्रैक्टिकल कर्मों में वो चीज़ नेचुरल दिखाई देगी, बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल वो दिखाई देगी, वो साबित होगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, जब आपके कर्मों में, बोल में अगर वो दिव्यता नहीं है तो दूसरों को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसीलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। सत्यता तो है, लेकिन उस सत्यता के लिए दिव्यता जीवन में प्रैक्टिकल में होनी चाहिए। सिर्फ ज्ञान तक, समझ तक नहीं, उसको जीवन में कर्मों के द्वारा प्रत्यक्षता भी होनी चाहिए। तो कहा कि बच्चे, शक्ति से दिव्यता को धारण करो, कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। अगर आप सत्य हैं तो समय प्रमाण वो सत्य सिद्ध होगा। बस क्या करना है कि सहन करना पड़े तो सहन भले करो, घबराओ नहीं। क्योंकि घबराना अर्थात अपना आपा होना, माना असत्यता को धारण कर लेना, मर्यादा के बाहर हो जाना। तो जब सच तो बैठो नच। बाबा कहते आप सच्चे हो तो खुश रहो, अंदर से स्वस्थ रहो, बीमार क्यों बन जाते हो? तो बीमार वो होता है ना कहीं कुछ झूठ होगा तो दुखी हुए ना, बीमार हुए ना। सच तो स्वयं में सिद्ध है, फिर क्यों परेशान होना? तो बाबा ने कहा बच्चे, सत्य समय प्रमाण स्वतः ही सिद्ध होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।